इसके बाद जो दूसरा कॉलम है उसमें चार्जेस हैं गवर्नमेंट के, और जो सबसे पहले जो चार्जेस है वो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ये 1.5% जो आपका बिल होता है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो पहले कॉलम में दूसरे नंबर पे आता है, इसका जो है वो 1.5% लिया जाता है, जो कि आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसको जाता है। लेट्स सपोज अगर आप लाहौर में रहते हो तो पंजाब को जाएगा, इसी तरह दूसरे सूबों का भी यही तरीकाकार है। इसके बाद आता है जीएसटी, जो कि 18% बनता है। वो आपका जो टोटल बिल बनता है ना, जो कंपनी चार्जेस के है, वो उसका 18% लेती है। इसके बाद आता है जीएसटी ऑन एफपीए, यानी कि आपने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के जो पैसे दिए हैं उस पर भी जो है वो गवर्नमेंट आपसे जो है वो जीएसटी ले रही है। इसके बाद एक और चार्जेस लगाए हुए हैं, वो भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे है, वो है एक्साइज ड्यूटी के। इस बिल में जो है वो 2 रुपये यानी 2 रुपये 83 पैसे जो है वो चार्जेस हैं। इस तरह आपका जो बिल है वो डिवाइड होता है, कुछ जो है वो कंपनी के चार्जेस होते हैं और कुछ जो है वो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं। अगर आप एक बिल का मुआयना करें, मेरे पास जो बिल है उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो 1700 कुछ है, और अगर इसका समअप देखा जाए तो वो 2744 रुपये है। आप यानी देख सकते हैं 2744 रुपये। इसका मतलब ये है कि आप 1000 रुपीज़ जो है वो टैक्स की मद में गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जो तकरीबन 40 से 50% बनता है। और फिर बात यहाँ तक नहीं रुकती, फिर आपके जो है अगर आप डिले जो है वो सबमिट करवाते हैं अपना बिल, तो उसके भी चार्जेस बढ़ते रहते हैं। तो अगर मैं 3 तरीके हैं इस पर, अगर लास्ट वाले पे जाता हूँ वो 2955 रुपये बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो बिल है वो पहले 1700 रुपये था, यानी 150 यूनिट्स का, अब वो टैक्सेस और चार्जेस लगा के वो बिल पहुँच गया है तकरीबन 3000 के पास, यानी 1300 रुपये जो है वो मैं इस बिल में टैक्स दे रहा हूँ। तकरीबन 40 से 50% जो है वो मैं सिर्फ बिल पे टैक्स दे रहा हूँ।